दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल FM ज्ञान पे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शेयर एनालिसिस के बारे में जो कि डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करता है। और अगर हम बात करें तो आने वाले टाइम में ये एक अच्छा खासा मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है, क्योंकि पिछले लास्ट 3 ईयर या 5 ईयर का आप रिटर्न देखेंगे तो अबव 400% का रिटर्न इसने ऑलरेडी दे रखा है। और अगर हम बात करें पिछले अगर कुछ समय पहले जब स्टॉक स्प्लिट नहीं हुआ था तो 230 से लेकर 240 रुपये तक ट्रेड करता था। करंटली अभी 130 रुपीज़ में ट्रेड कर रहा है, जो कि अपने 52 वीक हाई के करीब में है। और क्यों हम इस सेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं या इस स्पेसिफिक शेयर के बारे में बात कर रहे हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। इसके साथ जुड़ी हुई कई सारी खास बातें बताएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी जानकारी। अभी हाल ही में हमने एक वीडियो बनाया था यहाँ पर ई कार्ड फ्रेंचाइज को लेके और साथ ही साथ पोस्ट ऑफिस की फ्रेंचाइज को लेके। तो इन दोनों वीडियो को भी जाके जरूर चेकआउट करें, ये जानने के लिए कि कैसे वो फ्रेंचाइज आप ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। और मैं जिस सेक्टर की बात कर रहा हूँ वो डिफेंस सेक्टर है, ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है। और जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं वो है अपोलो माइक्रो सिस्टम लिमिटेड। इस कंपनी की खास बात ये है, डिफेंस सेक्टर में होने के बाद इनके क्लाइंटल की बात करें तो इंडिया की जो डिफेंस कंपनीज हैं गवर्नमेंट की, वो इनके क्लाइंट हैं। HAL हो गया, ऐसे बहुत सारी, या बेल हो गई, ऐसी बहुत सारी अच्छी खासी या बड़ी रेप्यूटेड कंपनी इनके क्लाइंटल में आती हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं अभी तक अगर इस कंपनी के बारे में, तो लगातार फ्यूचर में ग्रोथ बढ़ता जाएगा, क्योंकि जैसे आप भी देख रहे हैं लगातार कहीं ना कहीं अलग अलग कंट्रीज़ में वॉर हो रही है। ऐसे में हर कंट्री के लिए ये सबसे ज़रूरी चीज़ हो जाती है कि अपना डिफेंस सिस्टम मजबूत करके चले। और आपको ऑलरेडी पता है कि मेक इन इंडिया के तहत मोदी जी काफ़ी ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं और डिफेंस सेक्टर को यहाँ पर बूस्टअप कर रहे हैं, चाहे फाइनेंशियली हो चाहे प्रोजेक्ट के थ्रू हो, ताकि हम इन हाउस यहाँ पर प्रोजेक्ट बनाएं। अब इसका करंट प्राइस की बात करें तो 133 रुपीज़ के करीब में है। मार्केट कैप की बात करूं तो 3505 करोड़ का है। अगर हाई और लो की हम बात करते हैं यहाँ पर, तो 133 रुपीज़ का हाई इसने बनाया था, जो कि अभी करंटली चल रहा है। और लो की बात करूं 22 रुपये तक का लो इसने करा हुआ है। बुक वैल्यू की बात करते हैं कंपनी की तो 18.3 है। स्टॉक पी की बात करें 141 है। यहाँ पर ROCE की बात कर रहे हैं, यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी, तो वो 12.1% है। और रिटर्न ऑन इक्विटी 6.49% दिखा रहे हैं यहाँ पर। अब कंपनी के कुछ प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं। तो कॉन्स में मैं आपको दिखाना चाहूँगा, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 7.28% टाइम इट्स बुक वैल्यू, यानी कि बुक वैल्यू के हिसाब से हम कंपेयर करें तो 7.28% ज़्यादा महंगा यहाँ पर अभी चल रहा है। प्रमोटर है होल्डिंग हैज डिक्रीज ओवर लास्ट क्वार्टर 6.43%, यानी प्रमोटर ने 6.43% होल्डिंग अपनी घटाई भी है। कंपनी हैज डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 6.18% ओवर पास्ट 5 ईयर, यानी कि कंपनी की जो सेल्स है वो भी यहाँ पर डाउन हो रही है। कंपनी हैज़ अ लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 4.91% ओवर लास्ट 3 ईयर। प्रमोटर है प्लस 28.2% ऑफ देयर होल्डिंग्स, यानी कि अगर हम बात करें तो प्रमोटर की जो अभी की हिस्सेदारी है वो भी अभी हमने नहीं बताई है, वो आगे चल के हम देखेंगे, लेकिन ऑलरेडी इसमें 28.2% यहाँ पर प्लेज्ड है। तो ऐसा नहीं है कि हमने बोला कि डिफेंस सेक्टर का है और डिफेंस सेक्टर बूम कर रहा है और 100 रुपये का शेयर है तो इसका मतलब मल्टी बैगर रिटर्न दे देगा। लेकिन कंपनी के कुछ की पॉइंट्स भी हमें देखने जरूरी होते हैं, तभी हम डिसीजन ले सकते हैं। चलते हैं कंपनी के यहाँ पर कुछ और चीज़ों पे भी नज़र डाल लेते हैं। अगर मैं सेल्स की बात करूँ तो आप देखेंगे सितंबर 2021 से अगर मैं कंपेयर करूँ 45.90 करोड़ था। ये बढ़ा दिसंबर 2021 में, फिर मार्च में बढ़ा, फिर जून में डाउन हुआ, सितंबर में। तो यहाँ पर आप देखें कॉन्स्टेंटली बढ़ रहा है, घट रहा है। लास्ट 3 क्वार्टर की अगर मैं बात करता हूँ, मार्च 2023 में 106.85 करोड़ था, जो कि घट गया जून 2023 में 57 करोड़ हो गया। सितंबर में ये वापस बढ़ जाता है, 87.16 करोड़ हो जाता है। ऐसे ही अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2023 में आप देख सकते हैं 22.90 करोड़ था। जून 2023 में देखेंगे फिर घट के 12.74 करोड़ हो गया, लेकिन यही चीज़ सितंबर 2023 में फिर बढ़ के 18.37 करोड़ हो गई। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या बिफोर टैक्स जो आता है, जो मेन प्रॉफिट निकल के आता है, यानी कि नेट प्रॉफिट पे हम डायरेक्ट देख लेते हैं। तो मार्च 2023 में आप देखेंगे नेट प्रॉफिट कंपनी का था 7.54 करोड़, जो कि घट गया 1.81 करोड़ हो गया जून 2023 में। लेकिन अगेन ये सितंबर में राइज हो गया 6.62 करोड़ हो गया, यानी कि कंपनी अभी नेट प्रॉफिट में चल रही है, लेकिन कंपनी के ऊपर अच्छा खासा डेप्थ भी है। और ये डेप्थ अपना यूज़ कर रही है अपने फाइनेंशियल या फिर यूँ कह लीजिए अपने प्रोजेक्ट को लेके इवॉल्व करने के लिए या एक्सपेंशन को लेके। और कंपनी की खास बात ये, जो भी ये डेप्थ यूज़ कर रहे हैं उससे ये लगभग 1 से 2% एक्स्ट्रा निकाल ले रहे हैं, जो इनका रेवेन्यू निकल के आ रहा है। इस वजह से वो डेप्थ थोड़ा बहुत हद तक नेग्लिजिबल करा जा सकता है। और इनका जो इंटरेस्ट है वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर आराम से निकलते हुए देखने को मिल रहा है।
अगर मैं कंपनी की नेट सेल्स की बात करूं, यहाँ पर आप देख सकते हैं मार्च 2021 में ये 10 करोड़ के करीब था, सॉरी मार्च 2023 में 15 करोड़ के करीब था, जो कि बढ़ा मार्च 2023 में 19 करोड़ हो गया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने को ही मिल रहा है। डिविडेंड पे आउट की बात करें, कंपनी लगातार डिविडेंड देती आई रही है, लेकिन यहाँ पर डिविडेंड घटता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की मैं बात करना चाहूँगा, यहाँ पर 5 ईयर में 6% का दिया है, 3 ईयर में 7% का इसने दिया हुआ है। और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें, 5 साल में इसने 1% का प्रॉफिट ग्रोथ दिया है, और 3 साल में अगर हम बात करें 15% का ग्रोथ देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर मैं बात करता हूँ, 3 साल में 5% रही है और 5 साल में 6% की रही है। यानी कि ओवरऑल कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ जो रही है 3 साल 5 साल में, या चाहे वो प्रॉफिट ग्रोथ हो या रिटर्न ऑन इक्विटी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर कंपनी की बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। तो ये एक अपने आप में एक अच्छी चीज़ है यहाँ पर। और जैसा मैंने बताया था, कंपनी के पास यहाँ पर कैश फ्लो की दिक्कत है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कैश फ्लो के चार्ट में भी, कि कंपनी के पास ऑलरेडी माइनस में था, या यूँ कह लीजिए अभी जो कंपनी का नेट कैश फ्लो है वो जीरो आपको देखने को मिलेगा। अब इसके बाद अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं, तो आप देख सकते हैं लास्ट अभी सितंबर 2023 क्वार्टर का मैं दिखाऊंगा। प्रमोटर्स की जो है 52.67% है, एफआईआईज के पास 5.27% है, डीआईआईज के पास 3.31% है, और पब्लिक के पास 38.76% के करीब है यहाँ पर। तो आप समझ सकते हैं, अगर प्रमोटर एफआईआईज और डीआईआईज की अगर हम मिलाते हैं होल्डिंग, तो ये रफली अराउंड 59 to 60% तक के करीब आ जाती है, और बाकी जो होल्डिंग है वो पब्लिक के पास है। तो अब अगर इसमें मैं बात करूं करना क्या चाहिए, तो यहाँ पर ऑलरेडी शेयर अपने एकदम हाई पे चल रहा है, तो इस टाइम पे तो बिल्कुल नहीं बाई करना चाहिए। साथ ही साथ अपने कंपनी के लगभग सारे फाइनेंशियल और सारी चीज़ें हमने आपको बता दी। लेकिन हाँ, जब भी इस स्टॉक में अच्छा खासा यहाँ पर नीचे की तरफ ये भागता है या रैली करता है, उस वक्त आप एक छोटे चंक्स में यहाँ पर बाय कर सकते हैं, क्योंकि अगेन ये आगे चल के बढ़ेगा। और सीधी सी बात है, क्योंकि स्टॉक स्प्लिट हुआ था, इस वजह से यहाँ पर प्राइस इस लेवल पर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है, नहीं तो इसका 52 वीक हाई और भी आगे देखने को आपको मिलता अगर स्टॉक स्प्लिट ना होता। तो ये एक आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है, लेकिन करंटली इस प्राइस पे बिल्कुल भी बाय करने की रिकमेंडेशन नहीं रहेगी, क्योंकि हर चीज़ में ये काफ़ी आगे है। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी तो कमेंट करके जरूर